चौथे स्थान पर हैं, 14 अंकों पर हैं, दो मुकाबले बचे हैं आज का मिला के, दोनों जीत जाओ हो जाओगे क्वालिफाई। लेकिन व्हाट इफ आज शाम का मुकाबला हार जाए आरसीबी और एक और मुकाबला जो बचा है वो भी हार जाए आरसीबी, तो फिर क्या क्वालिफाई हो सकते हैं? इज देयर अ सिनेरियो दैट अलाउज देम टू एक्चुअली क्वालिफाई 14 अंकों के साथ भी? और अगर वो टॉप 2 में फिनिश करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए क्या सिनेरियो होना चाहिए? कौन कौन से मुकाबले उनको किस तरीके से जीतने होंगे? बाकी क्या मुकाबले उनके इस मंसूबों पे पानी फेर सकते हैं, उसकी जरा कर लेते हैं बात। और लेट्स रिमेंबर, पिछले 2 साल से लगातार आप नॉकआउट में क्वालिफाई तो करते हैं, प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करते हैं, पर आप जीतते नहीं है ट्रॉफी, फाइनल नहीं खेलते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार ही हुआ है इतिहास में जहां टॉप 4 से बाहर किसी टीम ने, या कहें टॉप 2 से बाहर टीम ने फिनिश किया, उसके बावजूद फाइनल खेला हो। तो टॉप 2 स्पॉट्स में पहुंचना है आरसीबी, कैसे पहुंचोगे मेरे यार? लेट मी ट्राई एंड टेल यू दैट। क्रिकेट की पूरी कहानी यू गेट ओनली ऑन #आकाशवाणी। एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स #आकाशवाणी में आप सभी का स्वागत है। और एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट है, बड़े जिगर वाले यहीं मिलते हैं। इसमें बाय एंड सेल की ऑप्शंस होती हैं, जो कि मैं सैटरडे के मुकाबले के लिए मैं कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर करूंगा। पर लेट मी जस्ट फोकस ऑन आरसीबी फर्स्ट। देखिए, अच्छा खेल रहे हैं और अभी आपने प्रीव्यू सुना ही होगा, उसके अंदर क्यों अच्छा खेल रहे हैं? क्योंकि इनके मेन खिलाड़ी नहीं अच्छा कर रहे, उसके बावजूद अच्छा खेल रहे हैं। आई मीन, मेन अच्छा खेलते हैं वो तो हर साल ही करते हैं ना, मतलब कोहली, मैक्सवेल, एबी, मतलब ये तो मेन खिलाड़ी हमेशा अच्छा करा करते थे। मतलब मैक्सवेल अब आए हैं, एबी तो हमेशा से हैं, पर ये टीम कहीं नहीं जाती थी। उसमें यूजी चहल भी अच्छा करते थे, पर टीम फिर भी कहीं नहीं जाती थी। तो अब क्या बदला है? अब ये बदला है कि अच्छा नहीं कर रहे हैं जो खिलाड़ी, उनके बावजूद, मतलब मेन खिलाड़ी जो मेन प्रोटोगनिस्ट हैं, जो टीम के हीरो हैं, या जो स्टार का जो पोस्टर बॉयज हैं, उनका प्रदर्शन ओके है, पर टीम अच्छा कर रही है। क्योंकि अनकैप्ड इंडियंस, लेसर नोन इंडियंस, द बॉलिंग अटैक, द बैलेंस इन द साइड, दिनेश कार्तिक नाम का खिलाड़ी, ये सब इनको मैच जितवा रहे हैं। और अभी तक टोटल 7 जितवा चुके हैं। सिर्फ एक इस टीम के साथ कहानी है कि जैसे आज शाम का मुकाबला है, तो इनका तो 13वां हो जाएगा, लेकिन ये पंजाब का 12वां ही है। तो पंजाब हैज अ गेम इन हैंड, जबकि इनके जो मुकाबले हैं वो अब बड़ी तेजी से भाग रहे हैं। इनको ये सबसे एक कदम आगे चल रहे हैं और 13वां मुकाबला खेलने वाली पहली टीम बनने वाली है। अभी अगर 2 मुकाबले जीत जाए तो बड़ा इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है, आप 18 पे पहुंच जाएंगे। 18 के बाद थोड़ा सा बड़े मार्जिन से जीतेंगे तो फिर आपका नेट रन रेट थोड़ा सा सुधर जाएगा, और सुधर जाएगा तो फिर टॉप 2 में भी आप फिनिश कर सकते हैं। और टॉप 2 में कितनी बार मैं रीइंफोर्स कर रहा हूं कि फिनिश करना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं टू हैव एक्चुअली रियल शॉट एट विनिंग द ट्रॉफी, फिनिश इन द टॉप 2। अगर उसके बाहर आप फिनिश करते हैं, आसान नहीं होता है। सिर्फ सनराइज हैदराबाद ने 2016 में एक बार काम करके दिखाया कि टॉप 2 में फिनिश नहीं करने के बावजूद ट्रॉफी उठाई थी। इट हैजंट हैपेंड वेरी ऑफन, ऑब्वियसली उसका ऑब्वियस रीजन है क्यों नहीं हो पाता। पर अगर मगर के खेल में यह है कि मान लीजिए आज शाम का मैच हार जाती है आरसीबी और अगला मैच भी हार जाती है आरसीबी, तो फिर किस प्रकार से पहुंच सकती है? तो फिर रिमेंबर कि 14 से आगे नहीं जा पाएंगे। अब चेन्नई जो उस रेस से बाहर हो चुकी है, चेन्नई 14 तक नहीं पहुंच सकती है। तो 2 टीम्स बाहर हो चुकी हैं, मुंबई एंड चेन्नई, पर अभी भी बाकी, और गुजरात बाहर हो चुकी है क्योंकि वो नंबर 1 पे है, तो वो भी इस रेस में नहीं है। लखनऊ भी बाहर मान लीजिए क्योंकि वो 16 पे ऑलरेडी बैठे हैं। तो 2 ऊपर की 2 नीचे की, उन टीम्स की कोई वैल्यू नहीं है इनके दृष्टिकोण से, अगर ये 14 पे फंसते हैं तो बच गई सिर्फ 6 टीम्स। अब 6 टीम्स के साथ क्या क्या आने वाले मुकाबले हैं और उसका क्या सिनेरियो हो सकता है, दैट्स व्हाट आई वांट टू डिस्कस विद यू। तो चलिए अगर देखते हैं कि बड़ी सिंपल सी कहानी है कि अगर ये दोनों मैच हार जाते हैं, तो आज का भी हार गए, अगला भी हार गए, तो फिर डीसी ने आरआर को हरा दिया, ऑलरेडी 12 अंकों पे पहुंच चुकी है, तो डीसी तो 12 पे है, वो भी 16 पे पहुंच सकते हैं। चेन्नई हार चुकी है, तो चेन्नई की कहानी भी खत्म हो चुकी है, जो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। पंजाब और आरसीबी में से अगर पंजाब हार जीत जाती है तो पंजाब गई 12 पे, आप रह गए 14 पे। गेम थोड़ी सी यहाँ फंसती हुई नजर आएगी। उसके बाद अगर कोलकाता हैदराबाद को हरा देती है तो कोलकाता चली गई 12 पे, और एसआरएच जहां पे थी वहीं की वहीं खड़ी है, वो अभी मूव नहीं किया। द नीडल हैजंट मूव्ड येट, तो क्योंकि एसआरएच अभी 10 अंकों पे है, तो हम ये नहीं चाह रहे कि वो एक और मुकाबला जीत के वो 16 तक पहुंच जाए। हम कोशिश करें कि 16 से पहले सबको रोक लिया जाए, राइट। तो उसके बाद चेन्नई और गुजरात, हाउ डज इट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुजरात ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, वो 18 से 20 पे चले जाएं, या चेन्नई जो है वो 2 अंकों के साथ कहां जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहने वाले हैं। दैट गेम इज इनकॉन्सिक्वेंशियल, दैट हैज नो रेलेवेंस फॉर द आरसीबी। उसके बाद लखनऊ अगर आरआर को हरा देती है, सी दैट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आरआर जीत जाती है, आरआर पहुंच जाती है 16 पे, आरआर 16 पे पहुंचेगी तो आपको समस्या होगी। तो आप क्या चाह रहे हैं? लखनऊ जीत जाए, 18 पे चली जाए, क्वालिफाई कर जाए, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज लॉन्ग एज, मतलब अगर आप अपने दोनों मुकाबले हार रहे हैं। थोड़ा सा और बताऊंगा, बट हाँ, उसके बाद एक सेकंड, अब इसके बाद डीसी जो है ये बड़ा समस्या वाला मैच है, क्योंकि पंजाब से अज्यूम कर रहे हैं आज शाम को अगर हार जाती है, तो फिर डीसी और पंजाब का जो मैच है वो बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि
अगर डीसी जीतती है तो 14 पे पहुंच जाएगी, और अगर पीबीकेएस जीतती है तो वो भी 14 पे पहुंच जाएगी। तो फिर ये दो टीमें जो हैं वो मतलब या तो पीबीकेएस 14 पे या फिर डीसी 14 पे। तो ये एक थोड़ा समस्या वाला गेम है, क्योंकि ये दोनों टीम जो है वो 14 अंकों तक पहुंच सकती हैं। मुंबई ये एसआरएच को हरा दे, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि मुंबई जो है वो मुंबई एसआरएच को नहीं, एक्चुअली एसआरएच जो है मुंबई को हराए, तो एसआरएच जो है वो 12 पे पहुंच जाती, हार जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। उसके बाद केकेआर बीट एलएसजी, अगर केकेआर एलएसजी को हरा देती है तो फिर केकेआर 14 पे पहुंच जाएगी। जीटी आरसीबी को हराती है तो आरसीबी स्टेज ऑन 14। रिमेंबर जीटी का आखिरी मैच है आरसीबी के साथ। और अब कहानी कुल मिला के यहाँ पे ये फंसती है कि अब अगर आप अपने जीटी से मैच हार जाते हैं, अब ये मैच हार जाते हैं तो कहानी बदल जाएगी। थोड़ा सा और भी है इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जरा आपको बताता हूँ एक्सचेंज 22 के बारे में, क्योंकि एक्सचेंज 22 पे स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट है, बड़े जिगर वाले यहीं मिलते हैं। मैंने अपना काम कर लिया ऑलरेडी। आई हैव मेड माई पिक्स, आई विल टेल यू व्हाट आर माई पिक्स। तो ये जो मैंने पिक्स ली हैं ये कोलकाता और हैदराबाद वाले मुकाबले के लिए मैंने किया है काम ये। तो उसके अंदर मैंने वेंकटेश अय्यर को पिक कर लिया, मैंने खरीद लिया, 5 शेयर खरीद लिए, 36 में मिल रहे हैं अभी। तो मैंने उनको खरीद लिया। टिम साउदी के मैंने 5 खरीद लिए, वो भी 2 विकेट तो लेते ही हैं, तो उनको मैंने रख लिया अपनी टीम में। निकोलस पूरन हैज बीन बैटिंग रियली वेल। तो इस मैच में मैंने हैदराबाद कोलकाता वाले मैच में मैंने निकोलस पूरन को भी रख लिया है। लो जी, अब मल्टी बैगर के ऑप्शंस भी हैं उसमें। मैंने एक दिन मार्च को लिया था, मार्च ने मुझे मल्टी बैगर जिताया था। और ठीक चल रहा है वैसे, अच्छा है कि खिलाड़ी खरीद फरोख्त। मैं वैसे खरीदता ज़्यादा हूँ, बेचता कम हूँ, पर खरीदने वाले भी ठीक काम कर रहे हैं, ऐसा ओके चल रहा है, मतलब इट्स नॉट टू बैड एज फार एज आई एम कंसर्न। लेकिन आप जीत सकते हो बड़ा, क्योंकि एक्सचेंज 22 पे ना ये सिंगल प्लेयर वाली फैंटेसी है, इसके अंदर दिमाग से काम करना पड़ता है। और अगर दिमाग आपका सही चला तो फिर आप छा गए, फिर आप मल्टी बैगर में तो फिर आप कमा गए। तो फिर डू चेक इट आउट, एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट, बड़े जिगर वाले यहीं मिलते हैं। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, डू चेक देम आउट। मजा आता है, मेरे कोड का इस्तेमाल भी कर लेना प्लीज। हाँ जी, तो हम कहाँ पे थे? हम थे यहाँ पर कि जीटी ने आरसीबी को हरा दिया। आरसीबी पहुंच गई 14 पर, या रह गई 14 पर, और जीटी जो 20-22 पता नहीं कहाँ पहुंच गई। वो तो गए, वो तो बहुत दूर निकल गए। चेन्नई आरआर के मैच के अंदर अब आप चाहते हैं कि चेन्नई आरआर को हराए, जीते ना, क्योंकि अगर आरआर जीतती, आरआर 16 में भाग जाएगी। 16 में भाग गई तो फिर सिर्फ एक स्पॉट रह जाएगी आपके पास, उसमें फिर हो जाएगा बहुत सारी लड़ाई, क्योंकि नेट रन रेट आरसीबी का अच्छा नहीं है। अगर उनका नेट रन रेट अच्छा नहीं है, 2 मैच हारेंगे तो और खराब हो जाएगा, तो फिर क्वालिफाई कैसे करोगे? क्योंकि फिर अगर पंजाब भी पहुंच जाती है, दिल्ली पहुंच जाती है और 14 पे, तो फिर नहीं बन पाएगा, नहीं वापरेगा आपको। तो फिर हम चाह क्या रहे हैं कि चेन्नई जो है वो हरा दे, वो चेन्नई जो है वो आरआर को हरा दे, तो फिर कहानी जो है वो आपके काम की हो जाएगी। मुंबई जो डीसी को हरा दे, मुंबई डीसी को हराए तो फिर डीसी जो है 14 पे जाके अटक जाएगी। डीसी पंजाब का मैच था, रिमेंबर। और एसआरएच जो है फिर वो पीबीकेएस को हराए, वरना पीबीकेएस अगर जीत गई वो दिल्ली वाला मैच, आपको आज शाम को हरा दिया और कहीं एंड में एसआरएच को हरा दिया, 16 पे पहुंच जाएंगे। 16 पे पहुंच गए तो फिर आप फंस जाओगे। आप चाहते नहीं हो किसी को 16 पे पहुंचना, अगर दोनों मैच आपके ड्रॉप होने वाले हैं तो अगर ये वाला जो अबव जो मैंने अभी सिनेरियो आपको बताया, इसके अंदर आरसीबी सीएसके नहीं, आरसीबी केकेआर डीसी एसआरएच या पीबीकेएस में से एक का ये और राजस्थान, ये सब ये 14 पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। 14 पॉइंट्स पे अगर नेक टू नेक होगा तो फिर नेट रन रेट की बात है, पर उसमें क्वालिफिकेशन के चांसेस बहुत कम हैं। तो आरसीबी के लिए जो बेस्ट सिनेरियो है कि दोनों के दोनों मैचेस जीतिए, आप 18 अंकों पे पहुंचिए, 18 अंकों के साथ अपने नेट रन रेट को आप इंप्रूव कीजिए। पहला मैच आप जीटी नहीं, पहला पीबीकेएस को हराओ, तो फिर पीबीकेएस 16 पे नहीं पहुंच सकती, आप 16 पे पहुंच जाएंगे। आपने उनको ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया है, तो फिर उसके बाद तो एक चीज को आपने एलिमिनेट कर दिया है। अगर आप वो आरआर हार जाती है, 2 में से एक मैच हार जाती है, तो आरआर भी 16 पे फंस जाएगी। तो फिर आपके पास आखिरी मैच जीतते ही आप आगे जा सकते हो। तो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू बेयर इन माइंड। तो द बेस्ट सिनेरियो, आरसीबी विन विद अ डिसेंट मार्जिन, यू गेट टू 18, टॉप 2 में खत्म हो सकते हैं आप। हालांकि टॉप 2 में खत्म करना आसान होगा नहीं, क्योंकि एलएसजी ऑलरेडी 16 पे है और 2 मुकाबले तो उनके भी बचे ना। तो दैट्स द अदर थिंग कि वो एक कहानी ऐसी है। पर आज के लिए मेरे पास इतना ही है। तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी, एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट, बड़े जिगर वाले आपको यहीं मिलते हैं। तो फिर आप भी मिले, हम भी मिले। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाइएगा। टेलीग्राम पे आइएगा, क्योंकि एक्सचेंज 22 की जितनी मेरी पिक्स है मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। तो आरसीबी जीत गई दोनों बड़े मार्जिन से 18 अंक, और एलएसजी ना जीते ज्यादा, तो फिर चांस अच्छा लगता है। पर अगर ऐसा नहीं हुआ, दोनों हार गई, तो फिर क्वालिफिकेशन हो नहीं पाएगी, ये भी मुझे लगता है। करेक्ट।